और हम लोग 24 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 24 दिन से। आप मुझे दिखा दो कहीं एक बस फूकी हो, कहीं एक लड़ाई लड़ी हो किसी ने किसी भाई से, और वो रहे फिर चौकीदार के चौकीदार अडवाणी जी के, अंबानी जी के। सभी धर्मों का धरना है, तो हिंदू मुस्लिम सिख सब है इसमें। लड़ाई होगी किससे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तहजीब कायम रखी जाएगी। ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता में सब तरह के फूल होते हैं, ऐसी ये गुलदस्ता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। गीता में लिखा है, जैसे कर्म करोगे वैसा बरसेगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। बैठे नदी किनारे कभी तो लहर आएगी। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया पूरी तरीके से जहर फैलाने का प्रयास कर रहा है, तांडव मचा रखा है उसने, पूरा आतंक का माहौल बना दिया देश में। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं कि हर धर्म के लोग एक साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे लोगों का परिचय जानना चाहूँगा, कहाँ से आप लोग आए हैं और आप क्या कहना चाहेंगे सर, कहाँ से आए हैं आप? लक्ष्मी नगर दिल्ली। लक्ष्मी नगर दिल्ली से आप लोग आए हैं? जी जी। क्यों आए हैं यहाँ? सब यही सरकार जो काला कानून बनाया है इसे वापस ले ले सरकार, इसी के लिए आए हैं कि उसका नुकसान सभी धर्मों के लिए, सभी के लिए, हर एक के लिए, मजदूर, किसान, गरीब के, सब माल, सबके लिए नुकसान है। आपको क्यों लगता है कि ये कानून काला है? काला कानून यही है कि जो कानून बनाया है वो गलत है कानून। जो चीज़ होगी, आटा होगा, चावल सब महंगा बिकेगा। 8 रुपये किलो लिया जा रहा है और उसे महंगा करके बेचेगी आटा नहीं मानी। जिस तरह से और चीज़ें पहले जियो सिम निकाली इन्होंने, पहले 6 महीने सस्ती थी, आदत डाल दी, और आज जो है बजट से बाहर हो रहा है। एक गरीब आदमी के लिए, जो मीडियम परिवार है, मध्यम वर्ग तो है ही नीचल परिवार, जो मीडियम परिवार उसके लिए महंगा हो रहा है। मुझे पहले आदत डाल दी और उसके बाद महंगा कर दिया उसने। बिल्कुल। लेकिन एक चीज आप लोग देख रहे होंगे टीवी पे कि गोदी मीडिया कह रहा है कि किसान और सरकार की बात नहीं बन पा रही, सरकार मान गई लेकिन किसान नहीं मान रहे। तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें कौन सही है सर? इसमें किसान सही है भाई साहब। अच्छा, तो सरकार मतलब हट पे है, अड़ी हुई है, आपको ये लगता है? बिल्कुल, सरकार हठधर्मी पर तुली हुई है और सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, क्योंकि किसान की जितनी बड़ी कुर्बानी है मुल्क के लिए शायद किसी और की नहीं है। ठीक है, तो मेरी गुजारिश ये है आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो सरकार किसानों की बात माने और जो इनकी मांगे हैं उसको पूरी की जाए। जी सरदार जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि एकता की जो इस वक्त बहुत ज़्यादा देश में ज़रूरत है, क्योंकि सरकारें जो हैं लोगों को भिड़ा रही हैं। आपको क्या लगता है सर यहाँ पर कि एकता बढ़ी है आप लोगों के अंदर, और क्या क्या चीज़ें सर बदलाव है? नहीं, हम लोग यहाँ किसान हैं और किसान में एकता है, सारे किसान हैं, कोई भी मजहब का हो, कोई भी कुछ हो, ये सब किसान हैं। यहाँ कोई हम लोग राजनीति तो करने आए नहीं हैं, हम लोग अपना हक मांगने आए हैं। बेशक। और वही हम लोग खेत में बोते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस पे हम लोग अपना बोते हैं, जो हमको खाना है उसका हम लोगों को रेट सही मिल जाए। बिल्कुल। और जो हमारे ये कानून बनाए हैं हमारे नहीं वो समझ में आ रहे हैं, वापस कर दीजिए। क्यों आप लोग हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? अच्छा, एक नेता भी थी, अभी मैंने देखा एक कोई नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर ये किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो जो दिल्ली में दंगे हुए वो दंगे हम दोबारा कराएंगे। ये आप उनका काम ही है दंगे करना। तो जो जिस आदमी को जो काम बढ़िया तरीके से आता है वो वही तो करेगा ना। और हम लोग 24 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 24 दिन से। आप मुझे दिखा दो कहीं एक बस फूकी हो, कहीं एक लड़ाई लड़ी हो किसी ने किसी भाई से भी। हम लोग किसान हैं, मैं किसान हूँ, यूपी से हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर कोई चीज़ पैदा करता हूँ 20 रुपए की तो वो 19 रुपए में बेचने को तैयार हूँ। मैं अपने पूरे देश को पालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ जो 20 वाली है वो 40 रुपए में मेरे जो ये दिल्ली वाले लोग हैं या जितने भी शहरी लोग हैं उनको महंगी करके बेची जाए। मैं उनका साथ देना चाहता हूँ, वो मुझसे 1 रुपए कम में ले और पूरा देश खाए, खूब बलवान हो। हम लोग यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी इसका भंडारण करके 20 में हमसे खरीद के और बाद में 40 में आप लोगों को बेचे। हम ये नहीं चाहते। और मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री चुना था और वो रहे फिर चौकीदार के चौकीदार अडवाणी जी के, अंबानी जी के, और हमने उनको देखो देश का प्रधानमंत्री चुना था। आप लोगों ने उनसे उम्मीद रखी? हम लोगों ने उम्मीद रखी थी और हमने उनको राजा बना के भेजा था, और उनका वही जो उनका था वो वही का वही रह गए। वो वाकई ही चौकीदार हैं। अच्छा, बस वाकई ही चौकीदार हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं है। क्या लगता है, सही कह रहे हैं? जो अभी आपने सवाल किया इनसे झगड़े वाला, तो इसमें झगड़ा हुआ किसी, सभी धर्मों का धरना है, तो हिंदू मुस्लिम सिख सब है इसमें। लड़ाई होगी किससे? और बिल्कुल बहुत ही शांतिपूर्ण धरना चल रहा इतने दिन से। कोई हिंदू भाई सवाल ही नहीं है। कोई हिंदू भाई है? मुस्लिम सिख ईसाई सारे तो यहाँ पे है। इधर आओ, कौन है? आओ भाई, आ जाओ। ये खड़े हुए हैं, किनसे लड़ेंगे? और अब बताओ किससे लड़ेंगे हम लोग?
हमको तो नहीं लगता कोई किससे गोदी लड़ेंगे मीडिया हम। के मुंह पर सीधा तमाचा है। पकड़ लो ऐसे। ये देखिए एकता, हाँ कोई बात नहीं, एकता की मिसाल जो है ये देखिए, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जो जिसे कहते हैं भारत, जो लोकतंत्र अम्बेडकर ने जो लिखा संविधान में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर आज सामने आप लोगों के दिख रहा है। हम देख सकते हैं पाजी हैं, सरदार जी हैं, मुस्लिम साथी हैं और भी बहुत से हिंदू हैं। तो जो गोदी मीडिया जो जहर, मुस्लिम से ईसाई, हिंदू मुस्लिम से ईसाई, हिंदू मुस्लिम से ईसाई। मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने संविधान को जिंदा रखने में आप लोगों का बहुत अहम योगदान रहा है। और क्या लगता है कि आप लोग जब तक हैं संविधान पर आज आने नहीं देंगे? इंशाअल्लाह नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है वो कायम रखी जाएगी हमेशा। ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता में 70 के फूल होते हैं, ऐसी ही गुलदस्ता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। ये देश जब भी खुश रह सकता है, खुशहाल रह सकता है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में प्यार से रहेंगे। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो कि गीता में लिखा है, जैसे कर्म करोगे वैसे बरसेगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। बिल्कुल और कर्मों में बात है, बिल्कुल। इंसान कर्म करता रहे, फल देने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल। हम प्यार मोहब्बत से रहें तभी जो है हिंदुस्तान जो है खुशहाल रहेगा और हमेशा रहा है और रहेगा। क्या लगता है खुशहाल आएगी? खुशहाली आएगी। अच्छा, हाँ, बैठे उम्मीद लेके खुशहाली आएगी जरूर, आएगी जरूर। हाँ, लंच चाय खुशहाली जरूर आएगी। बैठे नदी किनारे कभी तो लहर आएगी। एक अशार पढ़ना चाहता हूँ, जरा आ जाएं सब। जी सब आ जाए, सिर्फ एक अशार पढ़ना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, बहुत खुश तो हमने अभी बात की यहाँ पर, और जो जिस तरीके से हमने देखने को मिला भारत यहाँ पर, ये वाकई सच्चा भारत है। और किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं, उनकी बात को सरकार को सुनना चाहिए। आप हमें देख रहे थे द नेशनल न्यूज़ इंडिया पर। मैं विकास सिंह, बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।